अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 22 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 23। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। बिना देरी किए हुए हम लिखना उर्दू सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं मीम, ये बा, ये ता, ये लाम और ये अलिफ। ये क्या हो गया? मीम बा और ये ता लाम अलिफ। मीम बा पेश मुब ताजबरता मुबता लाम अलिजर ला मुबतला। इस मुबतला को हम मिला करके किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले देखें, ये मीम का आधा शक्ल होता है, बा का भी आधा शक्ल होता है और ता का भी आधा शक्ल होता है और लाम का भी आधा शक्ल होता है, लेकिन अलिफ का आधा शक्ल नहीं होता है। तो यहाँ बात निकल के आ रही है, अलिफ अलग हो जाएगा और ये सारा लफ्ज़ मिल जाएगा आपस में। वो किस तरीके से? ये देखें, मीम लिखा हुआ, मीम ऊपर से लिखेंगे। अगर सिंगल मीम लिखा हो तो मीम को हम ऊपर से लिखेंगे। अगर मिला के मीम लिखा आ रहा है तो हमको मीम को नीचे से लेना है। वो किस तरीके से? मीम, ये बा का शक्ल ले लिए, फिर यहाँ से ता का शक्ल ले लिए, यहाँ से लाम और ये अलिफ और यहाँ पे ता का दे दिए और ये मीम बा ता लाम अलिफ मुबतला। मीम बा पेश मुब ताजबरता मुबता लाम अलिजर ला मुबतला। अभी देखें, ये अलिफ इस लाम के अंदर मिल गया तो ये क्या हो गया? मुबतला। मुबतला का हिंदी में क्या होता है? ट्रांसलेट, पीड़ित होता है। वो किस तरीके से? ये हुआ पीड़ित। मुबतला का मतलब होता है पीड़ित हिंदी में। ये भी लफ्ज़ आप समझ गए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर यहाँ हम देते हैं मीम, ये टा, ये थोड़ा आपको हार्ड वर्ड आने वाला, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। ये दुचश्मी हा, ये अलिफ सीन, मीम ज़बर में टा वहाँ लगा ठा, मीम ज़बर में टा वहाँ लगा ठा अलिफ, ये सीन, मीम ज़रमी टा वहाँ लगा ठा, ठा लिज़बर ठा, मीम ज़रमी ठा लिज़बर ठा, सीन साकिन। तो क्या हो गया? मिठास। इस मिठास को हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले देखें, ये मीम का आधा शक्ल, टा का आधा शक्ल, ये दुचश्मी हा इसका भी आधा शक्ल और ये अलिफ। तो ये चारों लफ्ज़ आपस में मिल जाएगा और ये सीन अलग हो जाएगा। वो किस तरीके से? मीम को हम इस तरीके से कर देना, मीम हो गया अलग और ये टा का शक्ल और यहाँ से दो चश्मी हाथ दे करके अलिफ खींच देना है और यहाँ से सीन अलग कर देना। ये क्या हो गया? मिठास। मीम भी आ गया, ये टा भी आ गया और ये दो चश्मी हा भी आ गया, दो चश्मी हा भी आ गया और ये अलिफ भी आ गया और ये सीन अलग हो गया। ये हो गया मिठास। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर यहाँ पे हम मीम देते हैं, ये जीम, ये अलिफ और ये जा। ये क्या हो गया? मीम ज़िरमी जीम ज़बर जा मिजा सीन साकिन जा साकिन। ये क्या हो गया? मिजाज। इसको हमको किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले देखें, मीम का आधा शक्ल होता है और जीम का भी आधा शक्ल होता है। ये दोनों आपस में मिल गया। जब जीम का आधा शक्ल हुआ तो ये अलिफ भी इसमें मिल जाएगा। तो ये जा अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा बल्कि ये जा अलग हो जाएगा। इसको हम किस तरीके से लिखना है? ये मीम ऊपर से लिए, जीम और ये अलिफ और यहाँ से जा अलग। ये क्या हो गया? मिजाज। तो ये भी आप समझ गए। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर यहाँ से मीम, जीम, या और ये दाल, मीम ज़बर में जिम या ज़ेर जी दाल साकिन मजीद। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ से मीम, ये जीम और ये या के लिए नीचे ये जीम और यहाँ से दाल। ये क्या हो गया? मजीद। मीम, जीम, या और ये दाल। जीम का भी शोशा अलग हो गया, या का भी शोशा अलग हो गया और दाल अपना शक्ल ले लिया। तो ये हो गया मजीद। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। फिर से यहाँ से मीम, आइन, रा अलिफ और ये जीम, मीम आइन ज़बर म्या, मीम आइन ज़ेर म्या, रा ज़बर रा, जीम साकिन म्या, राज। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? मीम आइन और रा मिल जाएगा और अलिफ अलग, जीम अलग। वो किस तरीके से? ये मीम और ये आइन का इस तरीके से हम शक्ल बनाएंगे। फिर यहाँ से रा खींचेंगे, ये अलिफ देंगे, फिर यहाँ से जीम देंगे। ये आइन का जो शक्ल आता है, सबसे पहले आप समझें, ये एक आइन का शक्ल इस तरीके से आता है और एक आइन इस तरीके से आता है। तो ये आइन का शक्ल जब मिला हुआ आइन हो तो ये आइन इस तरीके से लिखाया हो। ये देखें, ये आइन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये आइन का शक्ल होता है। तो ये भी लफ्ज़ आप समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। यहाँ मीम, ये बड़ी शीन, अलिफ, हा, दाल, मीम पेशमू शीन अलिफ शाह मुशा
हाजिर ही, मुशाही, दाल, दाल हाजबर द, मुशाहिदा। इस मुशाहिदा को हमको किस तरीके से लिखना है? सबसे पहले देखें, मीम का आधा शक्ल, शीन का आधा शक्ल और ये अलिफ, ये तीनों लफ्ज़ मिल गया। और ये हा का आधा शक्ल, हा जो है यहाँ पे अकेला लिखा हुआ हा, इस तरीके से जब हा जब मिल जाएगा दाल के अंदर उसका शक्ल बदल जाएगा, वो इस तरीके से आएगा लिखा हुआ हा, ये इस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले मीम, ये शीन का 3 शोशा और ये अलिफ और ये हा का शक्ल दे दिए और यहाँ से दाल और ये हा। जब मिला हुआ हा ये हा जब किसी लफ्ज़ के अंदर मिल जाएगा तो हा का शक्ल इस तरीके से आएगा। अगर हा नहीं मिल रहा है, आखिर में है, तो हा का शक्ल इस तरीके से आएगा। ये हुआ मुशाहिदा। तो ये लफ्ज़ समझ गए, ये मेरा आखिरी वर्ड था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।